हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। सो लोगों को जुड़ने देते हैं और जो नए लोग जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें ताकि लर्निंग में कोई कमी ना हो, है ना। अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डाल देता हूँ, पिन भी कर दिया। सो जिसे भी स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी ज्वाइन करना है ना, जिसे भी लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में काम आप नहीं कर पा रहे हैं, सीखना भी है और काम भी करना है, तो हमारा स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हेलो संजू जी, हेलो नितिन जी, आई एम न्यू सर। कोई बात नहीं, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेचक भी नमस्ते सर, नमस्ते। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है ना, मार्केट में सबसे चीज़ों को समझिए। मार्केट में आज के रेट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, कल होगा धमाका। हाँ, धमाका तो रोज ही होता है। हेलो बशीर जी, सर कल के मार्केट के बारे में लगता है, हाँ जो भी लगता है बताएंगे, हम लोग बात करेंगे। बेरिश रहेगा, देखिए लेवल्स बताएंगे, हम लोग लेवल्स डिस्कस करेंगे। चीज़ें क्या है ना, मार्केट में हम लोगों को लगता है कि यदि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आ गया है, ट्रेंड लाइन खींचना आ गया है, ठीक है, डेल्टा समझ में आने लगेगा, वीगा समझ में आने लगा है, तो हम लोग अच्छे ट्रेडर बन गए हैं। बट ऐसा सही नहीं है, तो भ्रम से निकल जाना इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट को समझना। यदि आप सिर्फ एक ही चीज़ को लेके पड़े रहेंगे, भाई ट्रेंड लाइन खींचने से, यदि ब्रेक डाउन होने से, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया तो सेल कर दो, ब्रेकआउट हो गया तो बाई कर लो, इतना आसान नहीं है मार्केट में टिकना पड़ता है लंबे टाइम के लिए, यदि आप खास करके ऑप्शन में काम करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ लोगों को, यही समझाता हूँ कि भाई जो यदि नए हो तो इक्विटी मार्केट में काम करना सीखिए, है ना। धीरे धीरे ऑप्शन को सीखिए, इक्विटी मार्केट में काम कीजिए, ठीक है। और इक्विटी मार्केट में काम कैसे करेंगे, यदि कोई बोलेगा भाई मुझे आता ही नहीं है सर, मैं करूं कैसे, तो हमारा कैश लर्निंग ग्रुप है, जो मेरा 1 साल के लिए मैंने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो क्लास भी है और उसमें आप रह के अच्छा काम भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। क्लास में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जूम ऐप पे क्लास होगा मंथली, टोटल साल भर समझ लीजिए क्लास चलता रहेगा। मंथली 1-2 क्लास होगा जूम ऐप पे, आप क्लास भी अटेंड करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, कोई स्टॉक्स आपको पूछना है या फिर मुझे बताना है, आप वहां पे आके अपना जो भी है डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स के बारे, स्टॉक्स लेना कैसे है, स्टॉक्स को कैसे स्टॉक्स काम कैसे करता है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। एक चीज तो है नहीं ना, फंडामेंटल कैसे यूज करना है, धीरे धीरे क्या देखना है फंडामेंटल्स में, इन चीजों को जो भी है स्टॉक्स के लिए, मतलब इक्विटी मार्केट में, उससे रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। और ये 1 साल का जर्नी, और जो कैश लर्निंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मेरे वीडियोस भी जाके देख लीजिएगा। मैंने बहुत ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा उन लोगों ने मुनाफा भी किया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, वो चाहते हैं सीखना मार्केट को, क्योंकि मार्केट को जो सीखेगा बस वही टिकेगा, है ना। तो यदि किसी को जुड़ना है तो मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हो, 7304765166। वो बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है, मतलब अलग है, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत अलग है, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक है ही नहीं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है और ऐसा कोई जरिया नहीं है। क्या होता है ना कि हम लोग के टाइम में कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। यहाँ पे क्या है कि यदि आप कोई स्टॉक्स लेते हैं, यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं क्या है, नहीं है, कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, कंपाउंडिंग का पावर क्या है। कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल चीज़ है, वो लोग समझते नहीं है। वो सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, साथ साथ आप काम भी करते हैं, आप अर्न करना सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, स्टॉक्स को कैसे बाई किया जाए। जनरली 90% लोगों को यही पता नहीं कि स्टॉक्स को बाई क्यों करे, कहाँ करे, कैसे करे, सबका लॉस हो जाता है, फिर बोलते हैं भाई ये है वो है, ऐसा है, नहीं पता। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सीखना। तो मैं तो भाई सिखा भी रहा हूँ और रास्ता भी दिखा रहा हूँ कि भाई आप लोग भी कमाओ, सीखो और कमाइए। मैं तो दोनों काम कर रहा हूँ। और ग्रुप में जो लर्निंग ग्रुप है, कैश लर्निंग ग्रुप, उसमें मैं अपने स्टॉक्स जो भी होता है, मैं जो लेता हूँ, मुझे जो लगता है सही है, जो पैटर्न मुझे लगता है ब्रेकआउट हुआ है, जो भी वॉट एवर इट इज, मुझे जिस जगह पे लगता है उसका फंडामेंटल टेक्निकल सब शेयर करता हूँ, ताकि स्टूडेंट समझ भी पाए।
जो लेते हैं उसका लाभ उठाते हैं। आप लोग उठाना जरूर से जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए मार्केट की बात करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखिए मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने एक अच्छा खासा ग्रीन, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बॉटम पे, अब हैमर बोलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलिए, ठीक है, वहां पे बनाया है वीकली, और जो सपोर्ट लिया है 20 EMA के आसपास, तो 20 EMA वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं, है ना। राम राम भाई जी, राम राम, ठीक है। तो 20 EMA के पास उसने सपोर्ट लिया है, एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया। बाउंस बैक उसने लिया है 19,333, तो 19,333 भाई मार्क करके रख लो, 19,033 मार्क करके रख लीजिए। ये यदि ब्रेक होगा 19,033 और इसके नीचे वीकली क्लोज यदि आ गया, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सीधा बस जो पिछला जो प्रीवियस लो है ना 19,233 223, वो भी ब्रेक होगा। हालांकि वो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट 19,233, लेकिन वो ये जो 19,333 वाला जो लो है, ये यदि ब्रेक होता है तो हम लोग फिर नीचे के लेवल्स के लिए तैयार हो जाएंगे। 19,000 18,600 तक भी जा सकते हैं, ये बात की बात है, ये नजर रखना है। प्रीवियस लो ब्रेक हुआ था, मतलब ये लास्ट वीक का जो लो था वो तो ब्रेक तो हुआ था। जो क्या था लो 19,492, मतलब 19,492 का जो लो था लास्ट वीक, ब्रेक तो मतलब लास्ट टू लास्ट वीक का जो लो था वो ब्रेक हुआ लास्ट वीक। लास्ट टू लास्ट वीक का जो लो था वो ब्रेक हुआ लास्ट वीक, लो बनाया 333, मतलब 19,492 का लो ब्रेक करके 19,333 का लो बनाया। और एक अच्छा खासा उछाल दे दिया, अब बंद कर दिया कहां 19,653, मतलब लो से हम लोग 320 पॉइंट ऊपर बंद हुए, तो ये एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी यदि बॉटम पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, हैमर बने, तो उसके बाद एक हमें क्या चाहिए, एक और क्लोजिंग चाहिए, एक फॉलो अप कैंडल। मतलब अभी तक का जो फॉलिंग पैटर्न है मार्केट का वो लोअर लो का ही है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक जो मैं बोल रहा हूं बार बार, लास्ट टू लास्ट वीक का लो जो था ब्रेक हुआ, लेकिन हाई नहीं ब्रेक हुआ। हाई क्या है 19,766, वो ब्रेक नहीं हुआ। अब जो इस वीक का लो है, इस वीक का हाई है, हाई क्या है 19,675, मतलब 76 पकड़ के चलो, 19,676। इसके ऊपर यदि वीकली अब नेक्स्ट वीक क्लोज होगा, 5 दिन का काम है, यदि इसके ऊपर क्लोज कर गया तो फिर इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम लोग मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। हेलो विपिन जी, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अभी तक ये नहीं बोल सकते। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लास्ट वीक आया अच्छा खासा, नीचे से 300 320 330 पॉइंट हम लोगों ने रिकवर भी किया है। अब क्या, 2 जोन बताता हूं, ध्यान से रखिएगा कल के लिए। यदि लास्ट डे का मार्केट जो हाई है 675, जो मैंने बोल रहा हूं 19,676, यदि इसके ऊपर कल निकलता है तो डे लो का स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को ट्रेड किया जा सकता है। कहां तक के लिए 19,775 लेवल नोट डाउन कर लीजिए, 19,775। यदि 19,775 के आसपास जाके, हालांकि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। यदि 19,775 के आसपास जाके यदि होल्ड नहीं किया, इसके ऊपर भी चलने लगा और आधा घंटा इसके ऊपर चल रहा है मार्केट, तो मार्केट कहां तक जा सकता है 19,880। ये दोनों लेवल्स निकल के आ रहे हैं, यहां तक मार्केट जाने का क्षमता रखता है। बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस है 19,900 के आसपास है, याद रखिएगा 19,890 पकड़ के चलिए, 890 900, ये जोन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता तो ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। अभी ट्रेंड किस तरफ है, नीचे, अभी फिलहाल तो कुछ टाइम से नीचे की तरफ है। तो जब तक 19,900 के ऊपर क्लोज नहीं करता डेली, तब तक
एक ट्रेंड रिवर्सल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बोल रहा हूँ कि आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, प्रीवियस डे का जो लो है 19,676, प्रीवियस हाई जो है 19,676, इसके ऊपर यदि कल 15 मिनट के ऊपर भी टिकता, 15 मिनट हालांकि मतलब 15 मिनट आधा घंटा टिकता है, तो एक ट्रेड ऊपर की तरफ लिया जा सकता है 50-100 पॉइंट के लिए। ये कैलकुलेट ट्रेड हो गया। लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। किस पॉइंट के नीचे सेल किया जा सकता है, ये भी एक बात है, वो भी बता देते हैं। देखिए मार्केट यदि 15 मिनट भी 16,620 या 19 पकड़ के चलिए, एक पिन पॉइंट है 19,619 पकड़ के चलिए, 19,619 ये जोन के नीचे यदि 15 मिनट यदि मार्केट टिकता है तो फिर हम लोग नीचे के लेवल्स देख सकते हैं कहां तक, 560 520, 19,560 520। तो ये दोनों जोन ऊपर के लिए मैंने बता दिया, नीचे के लिए बता दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी का पिन पॉइंट क्या रहेगा, बैंक निफ्टी का ध्यान रखिएगा भाई, 44,290 ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक होके 15 मिनट से ज्यादा सस्टेन नहीं होना चाहिए। 44,290 अभी कहां बंद किया है, 44,360, सिर्फ 70 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं बॉस। 44,290 के नीचे यदि क्लोज होता है और इसके नीचे निकलता है, 15 मिनट से ज्यादा सस्टेन करता है, तो नीचे के लिए प्ले किया जा सकता है। नीचे का लेवल जो होगा 44,200 एंड 44,150 तक के जोन आ सकते हैं इंट्राडे में। बाई कब कर सकते हैं, देखिए बैंक निफ्टी का क्या है ना, एक रेजिस्टेंस है 44,520 के आसपास, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 44,520 530 के आसपास, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं वहां जाके टकरा सकता है और या फिर फेक ट्रैप भी कर सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 44,530 520 के आसपास, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ट्रेड करना इंट्राडे, तो 44,450 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो भैया बाई कीजिए, नीचे का एसएल लगा लीजिए 50-60 पॉइंट ऑप्शन में, और ऊपर के लिए प्ले कीजिए 100 पॉइंट 70 पॉइंट, ठीक है। तो इसके ऊपर आप निकलेंगे, मतलब 44,450 के ऊपर निकलेंगे तो फिर अब बाई किया जा सकता है। नीचे 50-60 पॉइंट का ऑप्शन में, ऑप्शन जो आप लेते हो, जो भी एट द मनी लेते हो, तो उसमें 50-60 पॉइंट का एसेट डाल के ऊपर के लिए प्ले कर सकते हो। मतलब रेंज क्या हुआ, 44,450 के ऊपर जाता है, 15 मिनट के ऊपर टिकता है तो बाई करना चाहिए, नीचे का 50-60 पॉइंट का एसेट डालो, या फिर जो 15 मिनट का कैंडल है जो इसके ऊपर निकल रहा है उसका लो मार्क कर लो, और 44,290 के नीचे निकलता है तो फिर नीचे के लिए सेल करना चाहिए। यदि इसके नीचे जाता है तो फिर पुट लेना चाहिए। भैया देखो सेबी रजिस्टर्ड हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, कोई फाइनेंशियल एडवाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, लेवल बता रहा हूँ काम कैसे करना चाहिए, लेवल मार्क करना सिखा रहा हूँ। अब क्या होता है, अभी बहुत लोग सुन के 10 लॉट 20 लॉट ले लेंगे फिर बोलेंगे, ठीक है। जनरली मेरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, समझदार हैं, समझते हैं बात को। आप लोग भी समझिए, आप लोग भी समझदार हैं, ट्रेड को सुनिए, समझिए, अपने रिस्क पे कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कीजिए। अपना रिस्क पे करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेवल्स बता रहा हूँ तो आपके लिए एक ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक लेवल बता के आपको एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके ट्रेडिंग करियर में, ताकि आप सीख पाए। क्योंकि सीखने के लिए मार्केट में हमेशा रोज कुछ ना कुछ है, हमेशा आपको लगेगा मैं सही, मार्केट आपको गलत करके दिखा देगा। सिंपल सी बात है, 44,450 के ऊपर चलता है, 15 मिनट के ऊपर टिकता है, 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोजिंग करता है, साफ साफ बोल रहा हूँ, इतना ईजी नहीं होता बोलना, लेवल निकालना, लेवल बताना। गलत सही दोनों हो गए, हमेशा एक जैसा आप राइट नहीं हो सकते, मैं सही गलत दोनों होता हूँ, लेकिन सही जो होता हूँ 70% हो सकता हूँ, 30% रॉन्ग होता हूँ, ये रेशियो रहना पड़ेगा, ये मेंटेनेंस सही है। सर गैप अप गैप डाउन देखते हैं क्या होता है, वो तो टाइम बताएगा। गैप अप देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत लोग सुनना चाहते हो, वो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं लेवल्स बता सकता हूँ, लेवल्स पे मैं काम करता हूँ, लेवल्स बता सकता हूँ। सर आपकी एडवाइस बहुत बेस्ट होती है, थैंक यू सर। कैन इजराइल पैलेस्टीन वाज इम्पैक्ट ऑन टुमारो मार्केट, मुझे ऐसा तो फील नहीं होता, बट लेट्स सी। मैं क्या होता है ना, मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं वॉर के सिचुएशन में बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं, मैं देखता हूँ टेक्निकल्स यदि मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं उस तरफ ट्रेड ले लेता हूँ। मुझे नहीं लगता है इजराइल इसका, देखो मार्केट को कोई बहाना चाहिए, यदि गिरना होगा तो इस बहाना से गिरेगा, नहीं गिरना होगा तो कोई बहाना से नहीं गिरेगा। आपको फॉलो किसको करना है, लेवल्स को करना है। ध्यान रखिए
मार्केट पे ध्यान रखे किस चीज का, लेवल्स का। हाँ, निफ्टी का ध्यान क्या रखने बोला, 19,621 के या 19 के नीचे, 19,619 के नीचे निकलता है, सेल करके बैठ जाना है ना कल। सिंपल सी बात है। बाई करना है तो 19,670 के ऊपर चलता है, 15 मिनट का क्लोजिंग देता है, दौड़ के नहीं बाई करना। 15 मिनट का क्लोजिंग देता है, बॉटम कैसे लगेंगे। फिर ट्रेडर यदि एसएल लगा के ट्रेड करेगा तो उसको डर नहीं लगेगा ना। डर लगेगा क्या, लिख के बताइए, डर लगेगा कि नहीं। ट्रेडर यदि कोई भी कितना भी लॉट लेता है, यदि एसएल लगा के ट्रेड लेगा, उसको डर लगेगा, हाँ कि ना, लिख के बताइए। गलत बोल रहा हूं, उसको डर नहीं लगेगा, वो हमेशा रिस्क फ्री होके काम करेगा कि भैया मेरा 50 पॉइंट का एसएल है, इतना मेरा लॉस है, डिफाइंड लॉस है, डिफाइंड लॉस लेके वो ट्रेड करेगा। लेकिन उसको पता ही नहीं होगा। सब बोले नहीं होगा, कैसे होगा, लॉस होगा ही नहीं ना। उसको तो पहले से पता है कि भाई मैं यदि 100 रुपए का कोई ऑप्शन लेता हूं, अब मेरा यदि 25 पॉइंट का एसएल है जो मैंने बोर्ड पे लगा दिया, मन पे नहीं लगाया, मार्केट भाई कुछ भी हो जाए, मेरा तो एसएल हिट हो जाना तो हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं मार्केट से बाहर हूं, स्ट्रेस लेने का जरूरत क्या। सब बोले नो नो, है ना, नो। तो अपने को स्ट्रेस नहीं चाहिए भाई, मार्केट में लंबा काम करना है तो स्ट्रेस लेस होना है, समझना है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, जितना भी लड़े भाई 30 पॉइंट का लगाना है, 20 पॉइंट का लगाना चाहिए, 30 पॉइंट का लगा के छोड़ दो। तो इसमें क्या है, डर नहीं रहेगा आपके अंदर से, डर निकल जाएगा, इमोशनलेस हो जाओगे आपकी, मैंने डिजिटल बोर्ड पे लगा दिया, वो सब खाएगा खाएगा। उसके पीछे यदि आपकी इतनी समझ है कि भाई क्यों लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है, सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। नवरात्रा के बाद मैं फिर से नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 मंथ्स का होगा ऑनलाइन क्लास, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा, है ना। टोटल 12 क्लास होगा, फीस है 19,000, 3 मंथ्स का आफ्टर नवरात्रा। सो जिसको बुकिंग करना है अपने क्लास के लिए आप बुकिंग कर सकते हो। 3 मंथ्स का क्लास होगा, बेसिक टू एडवांस सब सिखाऊंगा, उसमें हेजिंग भी सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, है ना। उसमें आपको ऑप्शन चेन देखना सिखाऊंगा, ओपन इंटरेस्ट सिखाऊंगा, इंट्राडे कैसे करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम पे, वो बताऊंगा, है ना। 3 मंथ्स के लिए जब तक आपका क्लास चलेगा, मेरा जो स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी है, जो 2000 मंथली उसका चार्ज है, 3 महीने का 6,000 रुपये है, वो आपको फ्री में आपको ऐड भी होंगे। अब यदि आप स्टूडेंट बन गए तो आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। फीस कितना है, ओनली 19,000, 3 मंथ्स का, जिसमें से 6,000 का बेनिफिट तो आपको मिल गया। तो आप जुड़े रहिए भाई, सीखिए भी, साथ में काम भी कीजिए। सीखना पड़ेगा मार्केट को, है ना, सीखना है, क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आरएसआई का यूज केस क्या होता है, बॉलिंजर बैंड का यूज, सब जानते तो सब है, लेकिन कमा कितने जन रहे हैं, कमा वही रहे भाई जो जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कैसे बाई करना है, कब बाई करना है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मोटिवेशन। कोई है जो लॉस करके बैठा है, वो तो अपनी दुनिया में, भाई क्या करूं क्या करूं, इसका वीडियो उसका वीडियो, ये टेलीग्राम वो टेलीग्राम, ये ग्रुप वो ग्रुप, परेशान है बेचारा, काम कहां से करेगा। एग्जैक्टली पल्लवी जी लिख रही है। सोच के देखिए ना, एक ट्रेडर जो है ना, जो नया ट्रेडिंग वर्ल्ड में आया है, 1 लाख 2 लाख लेके आया है, वो लॉस पे लॉस किए जा रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। रात को सोता है तो स्टॉक मार्केट, उठता है तो स्टॉक मार्केट, लेकिन इन अ नेगेटिव सेंस। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई मेरा कैपिटल मैंने बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया, वो घटे जा रहा है, तो अब मैं करूं क्या। सीखना चाहता है लेकिन उसको कुछ ना कुछ रोक रहा है ना। फ्री में बहुत सारे क्लास होते हैं बॉस, मेरा स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी में जो लोग लाइफ टाइम मेंबर्स हैं ना, फ्री का कितना क्लास कर चुके हैं। लेकिन उस जोन में भी आना पड़ेगा, एकदम फ्री सोचेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि फ्री का कोई वैल्यू नहीं। कितने लोग यहाँ अग्री करते हैं कि फ्री का कोई वैल्यू है। यदि मान के चलिए मैं एकदम फ्री 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 कर रहा हूं, आपको एक टाइम क्या लगेगा, सर उतना एफर्ट नहीं देते फ्री फ्री का करा के, जरूर इसमें गड़बड़ है कुछ। लेकिन एक फीस ले रहा हूं
तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो एफर्ट दे रहा है बॉस। कितने लोगों को लगता है कि पे क्लासेस हमेशा पेड होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने पढ़ाई की है, देखो लोग बोल, डॉक्टर बोले जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वही बोलेंगे नो वैल्यू, फ्री का कोई वैल्यू नहीं बॉस। फ्री का ज्ञान बहुत बट रहा है, ले लो यूट्यूब में इंस्टाग्राम में जाके, फ्री में तो बट ही रहे, फ्री में लोग सिखा भी रहे। क्या मतलब है फ्री का सीख के? अच्छा एक बात बताओ, फ्री का सीख के कोई सर्जन बन जाएगा? फ्री में सीख के कोई क्रिकेटर बन जाएगा? उसको एक गुरु का जरूरत पड़ेगा, कितना भी बड़ा क्रिकेटर होगा उसको एक गुरु का जरूरत पड़ा हुआ है, एक क्लब का जरूरत पड़ेगा, और जाके खेलेगा भाई, पैसा दे के करना पड़ेगा। कोई भी जॉब चाहिए, बड़ा जॉब चाहिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, ट्यूशन के लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा। बोलेगा भाई हमको फ्री में पढ़ा दो, कैसे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, फ्री में कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत लोग ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको मैंने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दिया, उन लोगों ने जुड़े, वो लोग बहुत सारा वेबिनार फ्री में उन लोगों ने अटेंड किया, जो मेरे स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी के लाइफ टाइम मेंबर है। लाइफ टाइम उन लोगों ने ले लिया कि भाई सर लाइफ टाइम जुड़े रहना आपके साथ। क्यों? उनको कुछ तो दिखा होगा ना भाई। बहुत लोग मुझसे वार्तालाप करते हैं, पूछते भी हैं, बता उनको उनका क्लासेस जो मैं फ्री में लिया, सबका डाउट्स क्लियर किया, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी बताया, उन लोगों को बहुत कुछ बताया। तो ऐसे होता है, तो जिसे सीखना है सीखिए, और आशा करते हैं आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वीकेंड आराम से डिनर विनर कीजिए, मूवी देखना देखिए, फिर सो जाइए। मेडिकल कॉलेज में 30 लाख फीस है, बताइए। मेडिकल कॉलेज का 30 लाख फीस है, आई थिंक ये मिनिमम ही होगा। और यहाँ पे लोग 20,000 25,000 लेके मर्सिडीज का ख्वाब देखने आते हैं। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसेस आपको जहाँ से भी लगता है भाई सीखना चाहिए, आपके लिए बेटर है, आप सीखिए। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ मुझसे ही सीखिए, लेकिन कहीं से भी सीख के मार्केट में जाइए। यदि प्रॉपरली यदि उसमें लर्निंग लेंगे, एडुकेशन रहेगा, लिटरेसी रहेगा ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप चीजों को समझेंगे। नहीं तो आप समझेंगे नहीं, फालतू का सोचेंगे अरे यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा ही किस्मत खराब है। वो सारी चीजें यहाँ वर्क नहीं करेगा, बिकॉज मार्केट इमोशन लेस है। आपके अंदर इमोशन कूट कूट के बढ़ा है, लेकिन मार्केट के अंदर नहीं, क्योंकि वो तो रोबोटिक चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड का डिजिटल ही चल रहा है, एआई के थ्रू से चल रहा है। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके पास, क्लास ज्वाइन करना है क्लास ज्वाइन कीजिए, और जिसको इक्विटी मार्केट में लगता है काम करना है शुरू में, यदि मुझे पैसा कमाना भी है, सीखना भी, तो कैश लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करिए। उसमें मंथली क्लासेस भी होंगे जूम ऐप पे, और उसमें आप रह के अच्छा काम भी कर सकते हैं और आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, है ना। उसमें मेरा पूरा योगदान रहता है एक स्टूडेंट को सपोर्ट करने में, गाइड करने में थ्रू क्लासेस। ठीक है, तो जैसा आपको लगता है आप कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप 7304765166। मिलते हैं कल लाइव फिर से 10 बजे मंडे को। कल मंडे है, कल मार्केट ओपन है। आराम से ट्रेड कीजिए, ट्रेड सेफली, स्टॉप लॉस लगा के कीजिए, ज़्यादा लॉट में ना कीजिए। कैपिटल छोटा है तो लॉस होता है, निराश मत होइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में लगे रहिए, सीखते रहिए, ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।